ओम शांति। राजयोग मेडिटेशन की श्रृंखला में आज हम देखेंगे कि मेडिटेशन के लिए कुछ आधार जरूर है। जिस तरह इंसान को याद करते हैं तो उसके भी कुछ आधार है। आज किसी भी व्यक्ति को हमें याद करना होता है तो ऐसे नहीं कि किसी को भी याद कर लेते हैं, नहीं, जरूर है कि जहां हमारा थोड़ा बहुत भी परिचय होगा उसी को याद करेंगे। तो पहला आधार है परिचय, दूसरा आधार है संबंध। जहां थोड़ा बहुत भी संबंध होगा तो संबंध के आधार पर याद करेंगे। तीसरा आधार है स्नेह। जहां हमारा स्नेह होता है उन स्नेहियों को याद करते हैं। और चौथा आधार है प्राप्ति। जहां से कुछ मिलने वाला है उसी को हम याद करते हैं। तो मनुष्य को याद करने के ये चार आधार हैं और ये चार आधार पर चार प्रकार की यादें हैं। जैसे जहां परिचय होगा वहां याद कैसी होगी। मान लो कि हमारे घर में कोई फंक्शन है और हमें हर परिचित व्यक्ति को इनवाइट करना है, तो एक एक को याद करने की मेहनत करेंगे और लिस्ट तैयार करेंगे ताकि कोई छूट न जाए। तो जहां सिर्फ परिचय है वहां याद करना पड़ता है, तो मेहनत वाली याद है। लेकिन जहां संबंध है वहां याद कैसी होती है। जैसे मान लो कि आज मां का बेटे के साथ संबंध है और बेटा कहीं हॉस्टल में पढ़ रहा है और वहां से खबर आ जाए कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है, उसको बुखार आ रहा है, तो मां को क्या होगा, बच्चे की याद सताएगी। और याद इतनी सताती है उसको कि रात भर उसको नींद नहीं आती है। हर एक चीज के लिए उसकी याद कनेक्ट हो जाएगी। क्या खा रहा होगा, क्या पी रहा होगा, क्या कौन ध्यान रख रहा होगा, है ना, अनेक विचार। आखिर उसको लगता है कि नहीं, मैं फोन करूं। और जब फोन करती है और इतनी डेस्परेट हो जाती है और बेटा कहता है कि नहीं, कल रात को बिल्कुल बुखार नहीं आया और अभी मैं बिल्कुल ठीक हूं, आप मेरी चिंता न करो, तो भी मां क्या कहती है, मां का दिल यही कह रहा है कि मैं चिंता कर रही हूं इसीलिए ये मुझे कह रहा है। तब वो कहती है कि नहीं बेटा, आवाज अभी भी ठीक नहीं है तेरा। और आखिर उसको मन होता है मैं जाकर के एक बार उसको देख के आती हूं, मिल के आती हूं। और जब वो जाती है, देख के आती है, तब जाकर उसको मन शांत होता है, कंफर्म होता है कि नहीं, अभी ठीक हो गया। तो जहां संबंध है वहां याद सताने वाली, और कभी कभी ये याद इतनी सताती है जो व्यक्ति को परेशान कर देती है। जहां परिचय है वहां करना पड़ता है, जहां संबंध है वहां सताती है। लेकिन जहां स्नेह है, प्यार है, वहां याद कैसी होती है। आज एक कन्या हो या कुमार हो, जब तक उनको पता नहीं है कि उनका भविष्य साथी कौन है, तब तक मन भटकता है, कौन होगा, क्या होगा, कैसा होगा, अनेक विचार आता है। लेकिन जिस दिन परिचय हो जाए, संबंध जुड़ जाए, उसके बाद उसको कहना नहीं पड़ता है कि अब आप अपने भविष्य साथी को प्रेम से याद करो। या वो ये नहीं कहती है मैं तो उसके विषय में कुछ जानती ही नहीं हूं, मैं कैसे उसको याद करूं। नहीं, एकांत के पलों में बैठे होगे
और मन चला जाता है। पास में से कोई गुजर जाए और उसको पूछने में आए कि यहां से कोई गया, तो क्या कहते हैं? पता नहीं, हमने देखा नहीं। अरे आंखें खुली थी, यहीं बैठे थे, इतना बड़ा व्यक्ति चला गया, पता नहीं चला। तो क्या कहते हैं? मेरा ध्यान नहीं था। तो जहां स्नेह है वहां याद कैसी होती है? समाने वाली याद, खो जाने वाली याद, कि जिस याद में भी हम खो जाए, समा जाए, जिस याद में सुख मिलता हो। सताने वाली याद में परेशानी है, दुख है, लेकिन जहां स्नेह भरी याद है, जिस याद में खो जाते हैं, समा जाते हैं, उस याद में भी सुख मिल रहा है। बैठे हैं जब खो गए उस याद में, और कोई व्यक्ति आता है, कुछ पूछता है, सुनाई नहीं देता है। फिर वो जैसे ऐसे करता है, तब एकदम ध्यान टूटता है। अरे भाई कहाँ हो, कब से बुला रहा हूं, सुनाई नहीं दे रहा है क्या? और अंदर में वो व्यक्ति सोचता है कहाँ ये बीच में आ गया, इतनी सुखद घड़ियां महसूस हो रही थी। तो जहां स्नेह है, प्यार है, वहां याद भी सुखदाई होती है, जिस याद में से बाहर आना नहीं चाहता इंसान। और अगर उसको कोई जबरदस्ती लाता भी है तो उसको अच्छा नहीं लगता है, और जैसे ही वो व्यक्ति चला जाता है, फिर वो अपने उस याद में खो जाते हैं। और चौथा आधार जो कहा, प्राप्ति, जहां से कुछ प्राप्त होने वाला है वहां याद कैसी है? जैसे मान लो कि आज कोई बिजनेसमैन है और उसको पता चल जाए कि फलाने शहर से एक व्यक्ति आएगा और उसके साथ अगर बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट हो जाए तो माला माल हो जाएंगे, परंतु उसका पहुंचने का कोई ठिकाना नहीं है। लेकिन वो होटल में ठहरने वाला है, लेकिन क्योंकि बाय रोड आ रहा है इसलिए रात को देर भी हो सकती है। तो ये व्यक्ति बार बार होटल में फोन लगाता रहेगा, वो आया कि नहीं आया, आया कि नहीं आया। आखिर उसको लगता है वहीं रिसेप्शन में जाके बैठ जाता हूं, ताकि जैसे ही आया पहली अपॉइंटमेंट मुझे ही मिले। और एक बार जब अपॉइंटमेंट मिल गई, सारी रात भी अगर उसको इंतजार करना पड़े तो प्राप्ति का पता है, माला माल हो जाएंगे, तो नींद भी नहीं आती है। ये नहीं कहेगा अरे छोड़ो क्या करना है, इसे तो सो जाओ, नहीं, वो वहां जाकर के बैठेगा। सारी रात भी बैठना पड़े तो बैठेगा, घड़ी 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 की तरफ देखता रहेगा। लेकिन एक बार बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट हो जाए, माला माल हो जाए, उसके बाद कभी उसको याद करेगा? मतलब ही नहीं है। तो जहां प्राप्ति है वहां याद भी कैसी है? मतलब भरी याद, स्वार्थ भरी याद। अब अगर थोड़ा सा अपने आप को देखें कि ईश्वर के साथ हमारी याद कौन से प्रकार की है? करना पड़ता है, सताती है, समाने वाली है, खो जाने वाली है, स्नेह भरी, या स्वार्थ भरी है? क्या कहेंगे? मतलब भरी याद। देखा गया है, होनी कौन सी चाहिए? होनी तो ये चाहिए कि जिस याद में हम खो जाए, समा जाए, स्नेह भरी हो। लेकिन है कौन सी? या तो पहले वाली करना पड़ता है, या तो लास्ट वाली मतलब भरी है, स्वार्थ भरी है, जो दोनों ही गलत है। इसीलिए जो परमात्मा स्मृति में समाने का जो सुख मिलना चाहिए, वो सुख का अनुभव नहीं है। मेडिटेशन, ध्यान, उसी का तो नाम है कि जिस याद में हम खो जाए, समा जाए, लेकिन तब होगा जब स्नेह होगा।
और ईश्वर के साथ स्नेह तब हो सकता है जब संबंध होगा। बिना संबंध के तो स्नेह हो ही नहीं सकता है। और संबंध क्यों नहीं जुड़ा? क्योंकि परिचय ही नहीं है। वो कौन, मैं कौन, पता ही नहीं। न खुद का परिचय है, न उसका परिचय है। तो न खुद को जानते, न खुदा को जानते, तो संबंध कहां से जुड़ेगा? और इसीलिए संबंध नहीं तो स्नेह भी नहीं, और स्नेह नहीं तो जो प्राप्ति का अनुभव होना चाहिए अपने आप में, वो भी कहां है। और इसीलिए मतलब से जरूर याद करते हैं कि आज भगवान को भी कोई मतलब आया तो याद जरूर करेंगे। मतलब पूरा हुआ तो याद भी समाप्त हो गई। कोई बात ऐसी हो, कोई मन्नत हो जो हम अचीव करना चाहते हैं जीवन के अंदर, तो हम भगवान के साथ भी एक डील कर लेते हैं कि प्रभु, ये मनोकामना अगर मेरी पूरी हो जाए ना, तो मैं तेरे मंदिर चल के आऊंगा, या मैं इतने लड्डू चढ़ाऊंगा, या मैं इतने रुपए दान कर दूंगा। डील हो गई ना। ये काम का प्राइस इतना है, अगर आपने कर दिया तो मिल जाएगा, और नहीं किया भगवान ने तो नहीं मिलता है। भावार्थ ये कि जब हमने ईश्वर के साथ अगर एक बिजनेस रिलेशनशिप जोड़ा होगा, तो फिर हिसाब भी तो वैसा ही देना पड़ेगा, पाई पाई का। और अगर वो हिसाब देने में कोई कमी हो जाए तो जरूर है कि, तो इसीलिए गलती से भी भगवान के साथ ऐसी रिलेशनशिप ना जोड़ो कि जहां पर स्वार्थ हो, मतलब हो। नहीं, स्नेह भरा रिलेशनशिप जरूर जोड़ो, संबंध जोड़ो। इसीलिए हमने अपने पिछले एपिसोडों में अनेक संबंध देखे थे कि जो मनुष्य गाते हैं, त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव, त्वमेव सर्वम मम देव देव। कि सर्व संबंध ईश्वर के साथ हम जोड़ सकते हैं। और जब ये सर्व संबंधों को जोड़ेंगे तभी तो स्नेह जागृत होगा। बिना संबंध के स्नेह जागृत नहीं हो सकता है। जैसे कहा, एक कन्या का जब संबंध हुआ तो उसको पता चला यही मेरा भविष्य साथी है, तो स्नेह अपने आप जागता है। बच्चे हुए कि वो स्नेह, मातृत्व अपने आप जागृत होने लगता है। तो इसी तरह ईश्वर के साथ का भी वो स्नेह भरा संबंध हो, अपनेपन का संबंध हो, तो जरूर है कि बहुत सुंदर तरीके से हम उस ध्यान में अपने मन को एकाग्र कर सकते हैं। चलिए थोड़ी देर के लिए हम उस संबंध के आधार पर स्नेह से परमात्मा को याद करते हैं। तो कुछ क्षण के लिए देह से न्यारे स्वयं को प्रकाश पुंज, ज्योति पुंज के रूप में महसूस करती हूं। मैं आत्मा भ्रुकुटी की मध्य में एक चमकता हुआ दिव्य सितारा हूं। धीरे धीरे ईश्वर के सानिध्य में मन को ले चलते हैं और मेरे सर्व संबंध ईश्वर के साथ है। वही मेरे माता पिता है
जिनका आशीर्वाद का हाथ मैं सदा अपने सिर पे अनुभव करती हूँ, जिसका स्नेह निस्वार्थ भाव से मुझ पर बरसता रहता है, वही मेरे परम शिक्षक भी है। जीवन की अनमोल शिक्षाएं परमात्मा मुझे अनेक परिस्थितियां और उलझे हुए समस्याओं को सुलझाने में पढ़ाते हैं। वही मेरे परम सद्गुरु है, जिनके वरदानों से मैं पल रही हूं। वही मेरे बंधु सखा भी है, प्रियतम भी है, जिनके स्नेह में, प्यार में मैं समा जाती हूँ, खो जाती हूँ। अब धीरे धीरे उस परमात्म सुख का अनुभव करते हुए मैं पुनः प्रकृति के मध्य में स्वयं को महसूस करती हूँ। ओम शांति शांति।